यहाँ सभी झारखंडी हैं, चाहे बड़े व्यापारी हों या मजदूरी करने वाले लोग हों। वो एक संस्था है जो हमारे दुखों के पर साथी बन के खड़ा हो सकता है। कि झारखंड बड़ी उम्मीद से बना था, लेकिन झारखंड के भविष्य पर एक ग्रहण लग गया है। तो इलेक्शन के टाइम में देखने को मिलेगी प्रवासी मजदूर। झारखंड में अभी जैसे सीजीएल को लेके जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं लगातार अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रवासियों के साथ बातचीत करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। इलेक्शन तक सीमित हो जाती है। ये मेरी आँख और कान है, सरकार की आँख कान दोनों खुली हुई है और हम देख रहे हैं। और उस लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है, तो झारखंड में भी 6 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है विधानसभा की। अब दोनों तरफ सदन है और ये बहुत खूबसूरत बात है कि देश की राजधानी में भी लोकसभा का सदन चल रहा हो और राज्य में भी लोकसभा का सदन चल रहा है। लेकिन इस बीच में एक बातें हैं जो कहीं ना कहीं गौन होता है और वो चीज़ें देखने को अक्सर मिलती है, तो इलेक्शन के टाइम में देखने को मिलेगी प्रवासी मजदूर। ये शब्द आप सुन रहे हैं ना, आपको भी लग रहा होगा कि प्रवासी मजदूर, ये शब्द आपको सिर्फ इलेक्शन में, पार्टियों के मैनिफेस्टो में वही नज़र आता होगा। लेकिन इस वक्त ना कोई प्रदेश के विधानसभा के पटल पे ये बात नज़र आएगी, ना ही लोकसभा के सदन के अंदर वो पटल पे बात नज़र आएगी। चलिए मैं सीधे बात करता हूँ। इधर प्रोटेस्ट भी चल रहा है युवाओं का, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, नीट वगैरह की बातें हो रही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर रविंदर राय जी हैं। डॉक्टर रविंदर राय जी कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे हैं और अभी प्रवासी झारखंडी जो संघ है वो दिल्ली का, उनके संरक्षक भी हैं। तो इस वक्त मैं दिल्ली झारखंड भवन में हूं और यहीं से सीधे तौर से जुड़ते हैं। आपका झारखंड से हैं, झारखंडी जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जोहार है मेरा। झारखंड की बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के लोग दिल्ली में रहते हैं और जो दिल्ली में रहते हैं वो देश के अन्य भागों में मजदूरी करने के लिए जो झारखंडी जाते हैं उनसे भी संपर्क सूत्र बने रहते हैं। तो बीच में जब भी कोई सत्र होता है या कोई इस प्रकार की बैठक होती है, मैं दिल्ली आता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि झारखंड के जो लोग जहाँ भी रहते हैं वो एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन सकें, एक दूसरे की ज़रूरतों पर एक दूसरे के सहारे बन कर के खड़ा हो सकें। कभी कोई परेशानी हो जाए, किसी के साथ दुर्घटना घट जाए तो उसके सहयोग में कोई खड़ा हो जाए, इस प्रकार के एक सूत्रधार बन कर के संगठन काम करे। इस दृष्टि से दिल्ली में प्रवासी झारखंडी समाज का कार्यक्रम शुरू हुआ था और 2015 से ये सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इधर कुछ दिनों से थोड़ी सक्रियता कम हुई थी, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो झारखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर भी रहते हैं, उनके बीच में सूत्रधार बन कर के कुछ न कुछ एक दूसरे के सहयोगी बनने की इच्छा रखने वाले लोग काम करें और उस दिशा में हम थोड़ा प्रयास करते रहते हैं। कई लोग हैं जिनकी इच्छा रहती है तो उसको प्रोत्साहन देना। इसमें एक सवाल है सर, जैसे जब आप सांसद थे, मंत्री भी रहे हैं, झारखंडी जो मजदूर या प्रवासी संगठन जो बना, उसमें बहुत से कार्यक्रम चलता था और प्रवासियों को भी लगता था कि अपने नेता यहाँ आते हैं देश की राजधानी में और कार्यक्रम जब होती है तो लोगों का एक जुड़ाव होता है और अपनी समस्या को वो बताते थे, मिलते थे, सुनते थे। लेकिन अभी बीते कुछ सालों से इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है, एकदम नगण्य है। नहीं, बैठकें होती रही हैं बीच बीच में, कुछ प्रमुख लोग जो ज़्यादा संवेदनशील हैं या सक्रिय रहते हैं उनकी बैठकें होती हैं, लेकिन बड़े सम्मेलन इधर कुछ वर्षों में नहीं हो पाया है। उसका लोग अभाव महसूस कर रहे हैं। हम लोग आगे आने वाले दिनों में इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि झारखंड के लोगों को फिर से एक बार निकट भविष्य में हम दिल्ली में कहीं न कहीं जुटाएंगे और जो सूत्र कमज़ोर पड़ा है उसको फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे।
ये अपेक्षा है सभी झारखंड के जो मज़दूर यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर हैं, टेम्पो चलाते हैं, दुकानों में काम करते हैं या अच्छे व्यापार भी करते हैं, वो यहाँ सभी झारखंडी हैं, चाहे बड़े व्यापारी हों या मजदूरी करने वाले लोग हों। तो इस प्रकार का एक भाव भी उसमें से निकलता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको हम करेंगे और जो जनप्रतिनिधि झारखंड से हैं उनको भी इसमें फिर से सक्रियता के साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रवासियों, जो झारखंडी प्रवासी हैं, उनके कई मांगे होती हैं और वो मांगे देखते हैं कि अक्सर जब वो इलेक्शन का समय होता है तब नेता लोग विभिन्न शहर जाके और प्रवासियों के साथ बातचीत करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। इलेक्शन तक सीमित हो जाती है। उसके बाद अभी तक जो है ना वो मांग पे कोई बात उठते हुए दिखती है। हालांकि भी मानसून सत्र है, आप भी आए हुए हैं, क्या लोग ये उम्मीद करेंगे? आप भले ही सदन के पटल तक बात लिखित रूप से पहुंचा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जनता ने अब तक अभी कोई ऐसे मैंडेट आपके साथ नहीं है, लेकिन क्या ये उम्मीद करें झारखंडी प्रवासी कि आप जो है उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो सदन में बात रखे? नहीं, मेरी बात होती है मेरे पार्टी से या अन्य जो हमारे मित्रगण हैं दूसरे पार्टी से भी हैं, उनसे भी मेरी बातचीत होती है और वो इस बात से सहमत रहते हैं कि जब भी कोई झारखंड के आदमी को यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या हो और मुझे जानकारी मिली तो हम सहयोग करेंगे। कितना कर पाते हैं ये बात कई बार सामने नहीं आ पाती है, लेकिन मैं फिर कहूँ कि ये संगठन जो है ये इसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव के समय के लिए नहीं है, बल्कि चुनाव के समय प्रवासी झारखंडी समाज जो है वो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, कुछ अस्थाई निवासी भी हो गए हैं, उनके सामने कई प्रकार की पहले समस्या थी, राशन कार्ड की समस्या थी, कनेक्शन की समस्या थी और उनको घर जाने के लिए उनके पास रिजर्वेशन नहीं हो पाता था। एक छोटी छोटी बात पर उनको संपर्क सूत्र नहीं था। उसको हम सब ने मिलकर के कुछ हद तक उनको महसूस कराया कि यदि हम लोग एकजुट रहें तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनके साथ हैं और वो खुद में भी अपनी शक्ति का अर्जन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक कभी धीमा कभी गतिशील ये होता रहता है, लेकिन ये सबके मन में एक फीलिंग है कि जो दिल्ली में हैं झारखंड प्रदेश से जुड़े हुए लोग वो एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने। क्या लगता है कि आने वाला निकट समय में कोई बड़ा सम्मेलन होगा और जिनकी अगुवाई आप करेंगे? मैंने आपको बताया कि मेरा झारखंड जब भी मैं सांसद बन के आया उस समय से मेरे मन में ये बात रही और उस समय से शुरू हुआ। कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई कि कुछ भटके हुए यहाँ पर कई बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां भी यहाँ काम करती, आदिवासी समाज की लड़कियां यहाँ पर घरों में दाई के रूप में काम करती हैं। कई बार उनके सामने भी कई प्रकार की दुख भरी घटनाएं घटती हैं। वे लोग भी हमको ढूंढ करके मेरे यहाँ आते थे, तो मैं उसको ज़्यादा उभार के नहीं बात करना चाहता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों के जहन में रहे कि कोई एक जगह है, कोई एक संस्था है जो हमारे दुखों के पर साथी बन के खड़ा हो सकता है। चलिए सर, देखिए अभी सदन चल रहा है सर, मानसून सत्र चल रहा है, लोकसभा अभी दिल्ली आए हुए हैं इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। सदन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि स्थगित हो जा रहा है, लगातार चल नहीं पा रहा है। नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व में जब सरकार यहाँ बनी, देश के अंदर एक काम करने की संस्कृति विकसित हुआ सरकार में, तो गांव गरीब किसानों को प्राथमिकता दी गई, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी जब वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए थे। तो पहली बार गांव भारत सरकार की नज़रों में आया था। आज नरेंद्र भाई मोदी गांव गरीब किसान को ध्यान में रखकर, केंद्र में रख करके कई प्रकार की योजनाएं, उसकी चर्चा करूंगा तो बड़ी लंबा फहरिस्त हो जाएगा, लेकिन चाहे वो गरीबों को अनाज देने का मामला हो फ्री में, चाहे वो मुद्रा बैंक के माध्यम से छोटे छोटे बेरोजगार लोगों को लोन देने की बात हो, कई ऐसी घटनाएं हैं। आज जैसे जैसे विपक्ष का ज़मीन ख़त्म हो रहा है, जनता से जुड़ाव उनका ख़त्म हो रहा है, जनता का भरोसा समाप्त हो रहा है, तो जो भी जीत करके आते हैं भूल चूक से, उनको एक ही चीज़ लगता है कि अब हम अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए संसद भवन में संसद को बाधित करें ताकि हमारी चर्चा हो।
उनके पास सकारात्मक सोच नहीं है, सकारात्मक विषय नहीं है। और मुझे लगता है कि यदि चर्चा करें तो ज़्यादा उससे फल निकलेगा, ज़्यादा उसका लाभ होगा जनता को। लेकिन चर्चा नहीं करके वो सिर्फ हम चर्चा में रहें इसका प्रयास करते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि सदन में फिर गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं अमित शाह जी? नहीं, उनकी अनुपस्थिति क्या इसलिए कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इस देश की हर ज़रूरतमंद जो लोग हैं या ज़रूरत की चीज़ें उसको उस काम में लगे रहते हैं। हाउस में आकर के बैठने, और ये हाउस कभी चलने नहीं, कई बार ऐसा दृष्टांत हुआ है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री की उपस्थिति में भी हाउस बाधित होता रहा है। तो ये इनकी नियति नहीं है। इन्होंने तय कर लिया है कि जब भी हाउस बुलाया जाएगा, जब भी संसद चालू होगा, हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, तभी हम चर्चा में आएंगे, तभी हम अखबारों में छपेंगे, तभी मीडिया में छपेंगे। तो ये एक सकारात्मक सोच विपक्ष का जो है उसका अभाव है। एक बात और है सर, अभी झारखंड में, चूँकि झारखंड से आप भी आते हैं वहाँ से, तो झारखंड में अभी जैसे सीजीएल को लेके जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं लगातार अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। उस पर आपका अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है? नहीं, मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता युवा मोर्चा के माध्यम से अन्य जो पुराने लोग हैं, सभी ज़िलों में उसके समर्थन में मशाल जुलूस निकाला, कई ज़िलों में धरना हुआ। जो छात्र आज सड़क पर उतरे हैं और जो उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य दिखाई दे रहा है या अनिश्चित भविष्य से वो सशंकित हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनके साथ खड़ी है। और वो एक सामूहिक प्रयास हमारा है। जो पार्टी जहाँ जिस विषय पर लेकर के उनके साथ सड़कों पर और उनका हर प्रकार से नैतिक रूप से और फिजिकली समर्थन कर रही है, तो मैं भी उसके साथ हूँ और मेरा भी वही स्टैंड है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि झारखंड बड़ी उम्मीद से बना था, लेकिन झारखंड के भविष्य पर एक ग्रहण लग गया है। लेकिन वहाँ तो और राहु और केतु के रूप में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, अब उसके साथ में और भी नवग्रह के रूप में कई ग्रह लग गए। आरजेडी, कम्युनिस्ट सब साथ हो गए हैं। मुस्लिम लीग के माने सांप्रदायिक तत्व, ये झारखंड के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। झारखंड सांप्रदायिक तत्व जो आप कह रहे हैं सर, वो कौन सी पार्टी को कह रहे हैं? देखिए, उसके पार्टी या विशेष कोई? नहीं, जो उसका पोषण करती है कांग्रेस पार्टी, वो पोषण करती है। चाहे वो हम ईसाई मिशनरीज़ को और मुस्लिम आबादी को, वो अपने ढंग से राजनीतिकरण करके उनको भड़का करके और एक माहौल ख़राब करने का काम कांग्रेस पार्टी उसके पीछे है, क्योंकि उसका विदेशी संबंध है बहुत लंबा। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज नौजवान सड़क पर आए हैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उन्होंने कहा है कि हम राजनीतिक दलों को अपने साथ लेकर के नहीं चलना चाहेंगे। अभी हम भी नहीं चाहते हैं उनका राजनीतिकरण हो। भविष्य की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, मेरी शुभकामना उनके साथ है और हम उनका अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक स्टेटमेंट आया था कि देखिए, मेरी आँख और कान है, सरकार की आँख कान दोनों खुली हुई है और हम देख रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है, जांच हो रही है। एजेंसियां, सरकार की जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, जो प्रदेश की एजेंसियां जांच कर रही है, कितने लोग पकड़े गए हैं और कई जगह पे छापे भी पड़े हैं। ये स्टेटमेंट को आप कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, उनकी तो मजबूरी है, वो जनता के बीच में और दूसरा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सच्चाई यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए लोग ही आज जेपीएससी में हैं। जो उनके खास पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, वहीं पर जेएसएस में पदाधिकारी बने हुए हैं। पदाधिकारियों में भी उन्होंने अपने समर्थकों का चयन किया है पर्दे के पीछे से, और वैसे लोगों को जगह पर बैठाया है। अब उसके बाद जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें राज्य की एजेंसी बहुत न्याय कर पाएगी, इसका विश्वास विद्यार्थियों को नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि जब जांच होनी है तो आप यदि दूध का दूध, पानी के पानी करना चाहते हो, तो राज्य की एजेंसी, राज्य के अधिकारी भ्रष्टाचारी और राज्य की एजेंसी उसकी जांच करे। तो ये कई बार बात बनती नहीं दिख रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उसमें कहाँ दिक्कत है? जब चेयरमैन रिज़ाइन करता है तो मेंबर्स क्यों नहीं रिज़ाइन करे? करना चाहिए।
ऐसा थोड़े होता है कि अकेले चेयरमैन सरकारी कर्मचारी थे तो उन्होंने बहुत रिटायरमेंट के बाद बहुत भ्रष्टाचार किया, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं जो जेएमएम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो बड़े सदाचारी हैं। तो यहाँ मेंबर रिजाइन की बात नहीं हो रही है, सीधा बात यहाँ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सब बात जो बच्चे लड़के जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो सारी बातें वो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन जब चीज़ों को खोजा जाएगा तो किसी जगह छापा पड़ता है तो जिस कंपनी पर पड़ता है उससे जुड़ी हुई कई कंपनियां उसके लपेट में आती हैं। तो यहाँ एक बात और तो है कि उधर से सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये जो जड़ें हैं वो आज की बुनियाद नहीं है, ये पहले की बुनियाद है। हाँ, पहले की बुनियाद में यदि कोई दोषी पाए गए तो वो लोग जेल भी गए, इनको भी जेल जाना चाहिए। और नीट पे वो कह रहे हैं कि नीट पे तो बोले नहीं, लेकिन जेसीसी सीजीएल पे इन लोगों की बात बहुत खुलती है। नहीं, मेरा कहना है कि सब जितने भी प्रकार की घटनाएं देश में आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री ने गालियां सुनी और उन बच्चों को जिन्होंने गालियां दी उनको माफ़ किया और उसके बाद भी कहा बच्चों के साथ मेरी हमदर्दी है, वो गुस्से में यदि हमको गाली भी दी हैं तो हम उनको क्षमा करते हैं। ये हिम्मत दिखानी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में हैं, कोई राजतंत्र में नहीं है। लेकिन कोई समझे कि किसी राज्य में 2-3 वर्ग मेरे साथ हैं, जो 2 जात के लोग मेरे साथ हैं और उनके बदौलत हम सरकार चलाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि इतिहास गवाह है जातिवादी संप्रदायवादी लोग अधिक दिन शासन में नहीं रहते। चलते चलते सर कि प्रवासियों के लिए क्या कहेंगे, क्या उनकी आवाज़ अब सदन में गूंजेगी, क्या रविंद्र राय जी उनके साथ खड़े रहेंगे? रविंद्र राय उनके साथ खड़े हैं, या हमारे कई मित्र हैं जो उनके साथ खड़े हैं। और मैं आपको बताऊं कि कभी कम बेसी गति होती है, लेकिन जो झारखंड के लोग देश के किसी भी भाग में रहेंगे वहाँ जहाँ दिक्कत होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके सुख दुख में शामिल हो जाएंगे। पूर्व मंत्री रविंद्र राय जी के प्रतिक्रिया पे क्या आपका जवाब आता है, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।